क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीवर और किडनी खराब करती हैं? लोगों के मन में एक मिथ्या धारणा बन गई है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीवर और किडनी खराब करती हैं। और ये जो मिथ्या धारणा बन गई है कुछ लोगों के अंदर कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीवर और किडनी खराब करती है, इसके पीछे दो कारण हैं। ये धारणा बनने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कारण है अफवाह, और ये अफवाह फैलाई है उन बड़े बड़े डॉक्टरों ने जो बड़ी बड़ी जो है हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, और जो केवल अपने आप को ही डॉक्टर या साइंटिस्ट मानते हैं, बाकी चिकित्सा पैथीज को या उन डॉक्टर्स को स्यूडो साइंस या फेक चिकित्सक बोलते हैं। जबकि वो डॉक्टर जो अपने आप को ही केवल डॉक्टर मानते हैं, उनके द्वारा जितनी भी केमिकल ड्रग दी जाती है उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों का लीवर और किडनी पे पड़ता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर शुगर की ही मेडिसिन की अगर केमिकल ड्रग की बात करें तो शुगर और उनकी जो केमिकल ड्रग चलती हैं उनका लीवर पे असर पड़ता है, किडनी पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, न्यूराइटिस हो जाती है। यदि कोई उन दवाइयों का नाम गूगल पे सर्च करके डाले तो उसको पता चल जाएगा कि इन दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कभी इसके बारे में वो नहीं बोलते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स झेलते झेलते चाहे व्यक्ति की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी वो उसके अंदर बीमारियां कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आयुर्वेद या होम्योपैथ या नेचुरोपैथ में भी अच्छा इलाज है, आप उसमें इलाज करा सकते हो, कभी नहीं कहते। तो एक तो ये धारणा है, क्योंकि एक बड़ा डॉक्टर जब बोलता है कि ये चीज़ें आपके लिए जो है नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद है, तो लोगों के मन में असर होता है। अब यही डॉक्टर पहले कहते थे कि रिफाइंड खाओ। जब रिफाइंड खाने से लोगों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी तो यही डॉक्टर कहते हैं कि रिफाइंड ना खाओ। पहले ये कहते थे कि देसी घी ना खाओ, और जब लोगों के अंदर विटामिन डी और जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होने लगी तो अब ये फिर उसी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आ गए, घी खाओ। तो एक तो ये कारण है जो फैलाया गया है भ्रम उन बड़े डॉक्टरों के द्वारा। और दूसरा यह है कि जो आयुर्वेद में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं यानी फार्मेसी, वो औषधियां बनाने में शॉर्ट मेथड अपनाती हैं। जो शास्त्रीय मेथड है उसको नहीं अपना करके शॉर्ट मेथड अपनाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर अभ्रक भस्म बनानी है जिसको 1000 पुट देनी है, सहस्रपुटी अभ्रक भस्म जिसको बोलते हैं, तो उसको 1000 पुट ना दे करके 100 पुट में ही बना करके तैयार करके पैकिंग कर दे। या कई तो ऐसे होते हैं कि 50 पुट 30-40 पुट में ही बना करके रख देते हैं, तो ये भस्में कच्ची होती हैं। और ये भस्में जब किसी अनुभवी जैसे डॉक्टर हैं या कमीशन खोर टाइप के लोग ऐसी दवाइयाँ जब लिखते हैं जिन पे मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो इन दवाइयों से किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। लेकिन जो उसका जो ये जो गलती कुछ लोग करते हैं, लेकिन उनका जो क्लेम है वो अच्छे लोगों पे भी चला जाता है। तो और इस वजह से, लेकिन यदि वही जो भस्में हैं शास्त्रों के अनुसार बनाई जाएं, जितना बार उन्हें जला करके तैयार करने को कहा गया है उतनी बार अगर वो जला करके तैयार की गई हैं तो वो नैनो पार्टिकल में आ जाती है। और मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि अगर कोई भी मेटल है नैनो पार्टिकल में अगर उसका है साइज, तो वो किसी भी मतलब कि अंग को नुकसान नहीं करती। और इसकी रिसर्च काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई है
शुगर के मरीजों पे, स्वर्णमाक्षिक भस्म पे। और दूसरा यह है कि जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हर्बल ड्रग में, जैसे टैबलेट है, चूर्ण है, उसमें केमिकल ड्रग स्टेरॉयड डाल करके बनाते हैं। खास करके पेन किलर है, या जो चमड़ी की बीमारी को ठीक करने वाली दवाई है, या श्वास में, तो ऐसी दवाओं में ना वो केमिकल ड्रग स्टेरॉयड डाल देते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में डाल देते हैं। वो असर तो करती हैं, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी लीवर और किडनी खराब हो जाती है। तो ये दो वजह होती है किडनी और लीवर खराब होने की। वो क्यों होती है, उसका कारण ये है कि दवाई बनाने की प्रोसेसिंग में गलती है। अगर दवाई बनाने की प्रोसेसिंग में गलती नहीं है तो वो कोई नुकसान नहीं करती, जो रिसर्च हो चुकी है इस पे। अब हम बात करेंगे केमिकल ड्रग की और आयुर्वेदिक दवाइयों की। एक रिसर्च हमने पढ़ा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो दो तरह से नुकसान करती हैं। या तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो गलत हो, यानी जिस भस्म को जितनी बार जलाना है, जितनी पुड़ देनी है, अगर उससे कम बार जला करके पुड़ दे करके बनाए तो ये तो नुकसान करती है। या जब दवाइयाँ ओवरडोज में दी जाती हैं तब दिक्कत करती हैं। लेकिन वहीं अगर हम केमिकल ड्रग की बात करें तो वो जो उनका जो दवाई का जो प्रिपरेशन है वो सारे पैरामीटर्स को अपनाती हैं, फिर भी इतना फाइन काम करने के बाद भी जो उनकी दवाइयाँ हैं लीवर और किडनी को नुकसान करती हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक मेडिकल साइंस, एक फार्मास्यूटिकल साइंस है जो सारे पैरामीटर फॉलो करके भी वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स की ड्रग नहीं दे पा रही हैं। वहीं आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, अगर शास्त्रों के अनुसार दवाइयाँ बनाई जाए और वात पित्त कफ अग्नि रोग रोगी का बल के आधार पे दवाई दी जाए तो वो कोई नुकसान नहीं करती। वो आपके यहाँ तक कि लीवर और किडनी पे साइड इफ़ेक्ट की बात ही छोड़ो, यदि आपका लीवर और किडनी डैमेज हो रहा है तो उसको बचा लेती हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस हैं, एविडेंस प्रूफ जो है, विद एविडेंस हमारे पास प्रूफ है कि लीवर सिरोसिस, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, या किडनी के पेशेंट जिनको डायलिसिस के लिए बोल दिया, वो रिकवर हो रहे हैं। वो क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली रिकवर हो रहे हैं। उनकी जो फाइब्रोसिस है वो रिवर्स हो रही है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो अब इस चीज़ से कैसे जो है बचा जाए, सबसे पहले उसका यही एक तरीका है कि देखिए, डॉक्टर ही परेशानी है और डॉक्टर ही इलाज है। इसलिए ऐसा जो है, अगर आयुर्वेदिक दवाई लेनी है और किडनी और लीवर ना खराब हो, ये अगर चाहिए तो आपको कोई अनुभवी, क्वालिफाइड और जो चिकित्सा को सेवा समझ करके करता है, ना कि बिजनेस समझ करके, तो ऐसे जब चिकित्सक से आप इलाज लोगे, आयुर्वेदिक इलाज लोगे, तो वो अच्छी दवाइयाँ देगा जो आपके लीवर और किडनी को खराब नहीं, आपके जो है खराब होते हुए लीवर और किडनी को नया जीवन देगी। ये बात सही है, सच है।